अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, वो दिन आ ही गया जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। बहुत टफ कंपटीशन भाई, एक हफ्ता एक्सटेंड करना पड़ गया। ये रखा हुआ वो गिफ्ट हैम्पर जो स्टूडियो 70s की तरफ से जा रहा है और आज मैं रिजल्ट अनाउंस करूंगा, बिल्कुल करूंगा। पहले खोलूंगा मिस्ट्री बॉक्स, ठीक है। मैंने कहा था कि भाई अगर आप ये नहीं जीत सकते तो इसमें गैस करें क्या है। सबने तुक्के लगाए, लेकिन मसला ये हुआ है सारे कॉमेंट्स मैंने देखे, किसी एक का भी तुक्का नहीं लगा। तो मैं पहले दिखा देता हूँ इस मिस्ट्री बॉक्स में है क्या। इस मिस्ट्री बॉक्स में थी एक अदद घड़ी, ब्रांड न्यू नावी फोर्स की वॉच, क्योंकि मुझे घड़ियों का बहुत शौक है। तो मैंने कहा यार पहला जो गिफ्ट हैम्पर होना चाहिए वो मिस्ट्री बॉक्स में वो घड़ी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी एक कमेंट ने भी वॉच नहीं लिखा, और अगर इस वीडियो के बाद कोई लिख देता है तो फिर यू नॉट एलिजिबल टू विन। इस मिस्ट्री बॉक्स को मैंने दोबारा पैक कर दिया है। अब इस मिस्ट्री बॉक्स में क्या है आपने गेस करना है, और नेक्स्ट वीक ये मिस्ट्री बॉक्स दोबारा खुलेगा। तो अगर आपका गेस सही हुआ, इस मिस्ट्री बॉक्स में जो हो, इसमें फोन हो, इसमें लैपटॉप हो, इसमें घड़ी हो, इसमें कुछ भी हो, वो आपका। बात करते हैं इस गिफ्ट हैम्पर की, जिसमें एक ट्रिमर है, परफ्यूम्स हैं, एक अदद जोड़ा है, घड़ी है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक अदद फोन है। स्टूडियो 70s की तरफ से ये गिफ्ट हैम्पर जाना है। बहुत क्लोज कंपटीशन था। देखें जो रिजल्ट्स अनाउंस हो रहे हैं इज ऑन द बेसिस ऑफ एफर्ट। जिसने सबसे ज्यादा पेज को टैग किया, जिसने सबसे ज्यादा मेरी रील को शेयर किया और स्टूडियो 70s को टैग किया, मेन एफर्ट ये थी। अगर आप मेरी पहली वीडियो देखें, मैंने उसमें भी कहा था इस वीडियो को शेयर करना है और हमें टैग करना है। तो जिसने सबसे ज़्यादा टैग किए और जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा टैगिंग हुई है वो आपका विनर। बट 4 लोगों 5 लोगों के बीच में बहुत खतरनाक कंपटीशन था, जिसमें मैं नाम लेता हूँ, सकीना बतूल थी, तूबा खालिद थी, अरूसा अली खान थी, एक नाम और था हानिया। इन 4-5 आईडीज़ ने ना बहुत खतरनाक एफर्ट की, लेकिन एंड में जो बाजी मार गई है वो लड़की, वो है स्ट्रगल। मैंने बहुत किया भी और मैं स्टिल कर भी रहा हूँ, और मुझे लगता है ये स्ट्रगल रहनी चाहिए। वीडियो का असल मजा ही है यार कि आपको बंदा दिख नहीं रहा और आप सिर्फ आवाज सुन के उसकी पर्सनालिटी को स्केच करते हो। लोगों के बहुत ख्वाब टूटे थे मुझे देख के, अरे यार ये तो बच्चा है, ये तो बहुत ही छोटा है। नहीं यार, मुझे रेडियो का शौक नहीं था भाई। रेडियो मैंने गुस्से में किया था, टसल जिसे कहते हैं ना, टसल में किया था। अस्सलाम वालेकुम जी, एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सलमान का अड्डा। आज जो मेरे पास गेस्ट हैं उनका एक स्ट्रगलिंग पीरियड उन्होंने भी देखा है, और आई थिंक वो उस एरा से थोड़ा सा निकल आए हैं। अब शोज कर रहे हैं, कॉन्सर्ट्स उन्होंने बेतहाशा किया। एक लॉन्ग जर्नी है उनकी एज अ होस्ट, एज एन आरजे, एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर भी कहूँगा उन्हें मैं, डायरेक्टर भी कहूँगा। अब बेतहाशा फिल्मों के ट्रैक्स गा चुके हैं। रिसेंटली उनके कुछ ट्रैक्स अभी रिलीज हुए हैं, उनसे और बहुत सारी बातें करूंगा। प्लीज वेलकम ज़ैनुल आबदीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ैन कैसे हैं आप? मैं हमेशा से प्यारा हूँ और मैं आज भी हट्टा कट्टा हूँ। एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। इट्स अ प्लेजर। आपके शोज तो लोगों ने बचपन में सुने थे, अब उनके भी बच्चे हो। हाँ हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपकी जो टीम के बाकी दीगर लोग हैं उनसे वो काफ़ी कॉल्स शॉल्स आती थी उनकी शो पे, और काफ़ी लंबी जर्नी। अब कैसी जर्नी थी, पहले तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यार अभी आपने एक बात बोली कि बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने। इस आर्टिस्ट जो मेरे आज गेस्ट है, स्ट्रगल मैंने बहुत किया भी और मैं स्टिल कर भी रहा हूँ, और मुझे लगता है ये स्ट्रगल रहनी चाहिए। क्योंकि ये जो अप्स एंड डाउन्स और ये स्ट्रगल है ना, ये मुझे बड़ा मजा आता है स्ट्रगल को फील करते हुए, क्योंकि इसमें एक जैसी चीज नहीं रहती है हमेशा। You're always learning. हाँ, Progress कुछ ना कुछ, हाँ, प्रोग्रेस होती है, सीखता हूँ। फिर मुझे वो एक चीज़ रियलाइज़ होती है कि यार नेक्स्ट टाइम ये करूँगा, नेक्स्ट टाइम ये नहीं करना। और बहुत सारी चीज़ें मैंने इस पूरे अरसे में सीखी। बहुत सारे लोग बहुत सारे सवालात करते हैं, यार आपको ये करना चाहिए था, आपको फलाना वाला वो करना चाहिए था। इस तरह की चीज़ें होती हैं, बिल्कुल समझ में आती हैं बाद में कि अच्छा, लोग अपने एक्सपीरियंस से बोलते हैं, लेकिन एक पर्सनल जो एक्सपीरियंस होता है आपका स्ट्रगलिंग कंप्लीट करते करते जो आप एक हासिल करते हो, वो एक अलग ही लेवल होता है। जबरदस्त। अच्छा, 19 years आप आरजे रहे हैं, उस दौर से जब अब तो आरजे लाइक यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन, आप जो शो करते हैं अब वो तो सब लाइव घर पे भी देख रहे हैं, यूट्यूब पे भी देख रहे हैं। एक दौर था जब सिर्फ आवाज आती थी और लोग फैन होते थे उसको। यही वजह थी मेरे फैन हो गए, तो उन्होंने देखा नहीं था मुझे। सच्ची बात। और फैन हो गए होंगे। नहीं भाई, चक्कर देखो, मेरी आवाज जो है ना वो मेरी पर्सनालिटी से थोड़ी डिफरेंट है। Okay. और ख़ास तौर पर जब मैं रेडियो पे, मैं लेट नाइट शोज करता हूँ, और मैं हरगिज़ कोई रोमांटिक शो नहीं करता, और वो स्लो टेम्पो वाला स्लो मोशन शो नहीं है। एनर्जी होनी चाहिए। मेरे शो में एनर्जी रही है शुरू से, जबरदस्त। लेकिन मेरी आवाज़ हमेशा से भारी और ज़रा इस तरह से थी। तो लोग उस ज़माने में जब ऑर्कुट होता था, एमएसएन मैसेंजर होता था, बिल्कुल। और कोई दूर दूर तक फेसबुक तक नहीं था, तब मैं जब रेडियो पे शो करता था, लोग एक रेडियो का असल मजा ही है यार कि आपको बंदा दिख नहीं रहा और आप सिर्फ आवाज सुन के उसकी पर्सनालिटी को
स्केच करते हो कि यार ये जो बंदा है ना ये शायद 6'2", 6 तो होगा, ये शायद इसकी ये बादामी आंखें होंगी, हाँ, ये 1900 मंगल की बात कर रहे हैं गालिब, बहुत हाँ, पुरानी बात कर रहे हैं पुरानी आप। बात भाई। तो उस जमाने में बस मेरे ख्याल है एसएमएस आना शुरू हुए थे रेडियो, वरना उससे पहले लोग पीओ बॉक्स फलाना फलाना अनाउंस करते थे रेडियो लेटर में लिख दें आप। और लोग लेटर लिखते थे। लेकिन मैं उस जमाने का नहीं हूँ, मैं जिस जमाने का था उस जमाने में एसएमएस आना शुरू हुए थे, वो नई टेक्नोलॉजी थी भाई हम लोगों के लिए। और बस लोगों के बहुत ख्वाब टूटे थे मुझे देख के कि अरे यार ये तो बच्चा है, ये तो बहुत ही छोटा है। नहीं यार, और मैं वाकई छोटा था, मैंने ज्वाइन किया था रेडियो में 17 साल का था। 17 साल की उम्र से आप रेडियो कर रहे हैं, 17 साल से मैं रेडियो कर रहा हूँ। कितना मुश्किल था। देखिए जाहिर है आप किसी फील्ड में होते हैं, यू हैव अ कंपटीशन और आपको compete करना होता है, कितना मुश्किल था। आपसे सीनियर लोग बैठे हुए हैं उस टाइम, वो रेडियो कर रहे हैं। नहीं, मुझे मुश्किल इसलिए नहीं लगा क्योंकि मुझे डर ही नहीं था। डर मुझको, आपको तो मुश्किल जब लगता है जब आपको डर हो। ओके, आपको डर लगता हो कि यार अगर ये हासिल ना हुआ ना तो क्या होगा, तो ये कहीं ना कहीं खौफ आपके दिल में बैठा होता है। बिल्कुल। मुझे रेडियो का शौक नहीं था भाई, रेडियो मैंने गुस्से में किया था। ये क्या कहानी है? रेडियो मैंने किया था तप के, एक्चुअली रेडियो मैंने किया था क्या कहते हैं उसको, टसल जिसे कहते हैं ना, टसल में किया था। किससे फटा लिया था भाई? यार मैंने गाना बनाया था, एक मेरा गाना था सैया सैया 2003 में। ओके, ठीक है, 2003 वो गाना मेरा कंपोज किया था साजिद, एक फ्लूट प्लेयर है बड़े अच्छे वो, और साथ में शजर फखर, ओके, लाहौर में होते हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल। और उसका म्यूजिक किया था विकी ने और Okay. उसको मास्टर किया था शानी अरशद ने। शानी अरशद, ठीक है। सही है। और उसके बाद उस गाने को मैंने बड़ी मेहनत से, बड़े खर्च करके पैसे, क्योंकि पता ये चला था कि जब रिकॉर्डिंग होती है तो भाई पैसे खर्च होते हैं। घर वालों से जब पैसे मांगे, घर वालों ने कहा कोई पैसा नहीं है भाई, आप कहाँ से पैसे, गाने के लिए पैसे, मतलब वो कह रहे हैं बेटा खाने के लिए पैसे ले ले, तू गाने के लिए पैसे कौन लेता है। और उस दौर में उस दौर में शिफ्ट पड़ रही थी 10,000 रुपए की। 10,000 मेरे लिए बहुत थे, तो मैंने उस 10,000 के लिए जॉब, और पहले तो एक साइबर कैफे था कोई, उधर गया तो वहाँ 2 दिन में निकाल दिया उस बंदे ने, क्योंकि मैं कुछ चैटिंग में खुद ही लग गया था। मैंने MIRC का बड़ा शौक था यार, MIRC में चैट करता था, यंग हार्ट, ओके, लवली बॉय, फ्रेंडली बॉय, निक शिक लगा के चैनल्स में घुस जाता था। और डेल नेट सर्वर होता था सबसे अवामी, और एक होता था अंडरनेट। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई पुराना आदमी सुन रहा है, अंडरनेट से लोग कहते थे यार ये एलीट क्लास का सर्वर है, बड़े लोगों के पास होता है हाँ, यार। लेकिन वहां पे भी सब पहुंचे भी होते, हाँ, क्योंकि पता चल गया था ना। खैर अंडरनेट से पे जाके चैट वर्क, तो सर उस कैफे वाले ने मुझे निकाल दिया। उसने कहा यार तुम कोई ध्यान व्यान दे नहीं रहे, कौन कौन से यूजर क्या क्या कर रहे हैं, आधा घंटा कौन यूज कर रहा है और 1 घंटा कौन यूज कर रहा है। उसने 2 दिन बाद मुझे निकाल दिया था। फिर मैंने कहा अब क्या करूँ, फिर मैं एक दोस्त को फोन किया, मैंने कहा यार, अच्छा मोबाइल भी नहीं था, तो वो PTCL वाले दोस्त होते थे हमारे, तो कभी कभी वो फोन उठाते थे, कभी उसके अम्मी अब्बू कहते थे भाई नहीं है। तो एक दोस्त था हमारा, उसने बोला यार मेरी जुगाड़ है TCS में। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा खत डालने पड़ेंगे अब। मैंने कहा TCS में क्या जुगाड़ है? कहता है मैं जॉब करवा सकता हूँ तेरी। मैंने कहा भाई मुझे सिर्फ 10,000 रुपए चाहिए, 1 महीने की जॉब ऐसी हो कि 10,000 मिल जाए, मुझे गाना करना है। उसने कहा 1 महीने में चल सही है। पता नहीं किस रेफरेंस से उसने मुझे कहा शारा फैसल पहुंच जाओ TCS का हेड ऑफिस। मैं वहां पहुंचा, वहाँ कोई साहब थे, इमरान साहब नाम था उनका। उन्होंने इंटरव्यू पहले तो हंसने लगे, कहने कि तुम क्यों जॉब कर रहे हो? अच्छा मुझे ये भी शो नहीं करना था कि मुझे गाना बनाने के लिए वो है और घर वाले पैसे नहीं दे रहे, मजबूर आदमी हो। हाँ मजबूर। मैंने कहा मैं एक्सपीरियंस के लिए जॉब करना चाहता हूँ। ओके, कहने लगे अच्छा अब्बू क्या करते हैं? मैंने कहा अब्बू बिजनेसमैन है बहुत बड़े। तो फिर क्यों? मैंने कहा बस मुझे अपना करना है, मुझे अपना वो ऐवी 2-4 बातें बनाना है ना, अपना अपनी पहचान बनानी अपनी पहचान बनानी है। तो उसने कहा अच्छा चलो आप, उसने मुझे बोला आप आ जाओ जॉब पे। मैंने कहा करना क्या है? कहने लगे आपने बस रिसेप्शन पे होना। कहा अच्छा सैलरी? कहने लगे 5,000। मैंने कहा 10,000 कर दें प्लीज। अच्छा मैं डायरेक्टली यहीं पे आ गया, मुझे चाहिए 10,000। समझ गया, ऑब्जेक्टिव वही था ना। ऑब्जेक्टिव वही था। इन दी एंड भाई, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करते हैं, 2 महीने, पहले महीने उन्होंने कहा कि अभी सैलरी नहीं है, अभी आपकी अगले महीने। मैंने कहा ठीक है। अगले महीने भी कोई 15 दिन गुजर गए थे, तो उस ब्रांच के अंदर उस जमाने में जो भाई लोग होते थे, वो भाई लोग आए और उन्होंने, कोई मेरे साथ एक और कुलीग था, उससे कोई दुश्मनी थी या क्या था, उसको कूटा पकड़ के बहुत, और उसको इतना कूटा, इतना, ओ भाई काउंटर के अंदर आके कूटा। और मैं ये डरा हुआ था कि कहीं मेरे एक हाथ ना पड़ जाए, या मुझे ना कूट दे, या मुझे इसका कोई रिश्तेदार ना समझ ले। मैं यूं बैठा हूँ, मैंने कहा यार मत मारो यार। अच्छा मैं बोल नहीं, मना भी वही कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं छोटा था यार, बता तो रहा हूँ, मतलब मुझे मारेंगे। मैंने कहा यार मत मारे प्लीज आप, वो मारे जा रहे हैं कंटिन्यू। अब मेरे समझ नहीं आ रहा, मैं फिर मैंने कहा यार ये जॉब नहीं कर सकता, मैं दोबारा मारे। तो मैंने 45 दिन तकरीबन काम किया बगैर सैलरी लिए, मैंने उस जगह से भागा एक तरह से। फिर उसके बाद मैं जब उनके हेड ऑफिस गया, मैंने कहा यार मेरी 45 दिन की सैलरी। नहीं आप तो नहीं है कोई सैलरी, आप तो। खैर मुझे इंडिया पैसे नहीं मिले, फिर मैंने एक और। ये भी मैं आपको पहले गाने की स्ट्रगल बता रहा हूँ, स्ट्रगल बहुत लंबी है। जानना है कि कितना मुश्किल था उस दौर में गाना बनाना। खैर भाई उस दौर में गाना बनाना बहुत मुश्किल था। फिर एक स्पेल बाउंड के नाम से एक वो था
कंसल्टेंसी थी कोई, वहाँ पे उन्होंने बोला कि आपने बस हमारी फाइल्स को ना, सारे स्टूडेंट्स की फाइल्स को ना झाड़ के रखना है ऐसे। बस इकट्ठे करके रखना, उनकी फाइलिंग, उनके नाम और ना सबका एक एक डॉक्टर आपने ना वो करना है। ठीक है, खैर मैंने कहा 10,000 रुपये चाहिए, कहने हाँ सही 10,000। खैर इन दी एंड 10,000 रुपये आ गए, 10,000 रुपये मैंने लिए। ईद हो गई। ईद हो गई, मुझे पता था बस मुझे अब जॉब ही नहीं करनी, बस 10,000 चाहिए थे। 10,000 रुपये लिए मैंने। उमर कुरैशी एक बहुत अच्छे हमारे साउंड प्रोड्यूसर हैं और उनका अपना स्टूडियो, उनके पास बड़े बड़े एल्बम, और दिल में भी यही था कि यार जहाँ बड़े बड़े एल्बम होते हैं ना, मुझे वहीं पे रिकॉर्डिंग। खैर उमर भाई के पास गया, गाना सैया रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के बाद गाना जब आया, सुना सीडी पे, वो उसको राइट किया। बहुत ज्यादा खुशी हुई यार, अपना गाना है, मेरा पहला गाना है। और उस गाने को फिर मैं रेडियो गया लेके, क्योंकि वीडियो तो बन नहीं सकती थी भाई, जब 10,000 रुपए के लिए इतना ही जतन करने पड़ गए तो वीडियो के पैसे तो कहीं से नहीं लग जाएगी। हाँ, तो खैर मैं रेडियो गया, 2-4 रेडियो स्टेशन का मालूम किया, तो उनमें से एक रेडियो स्टेशन ने मुझे बुला लिया। जी बोलिए, रिसेप्शन। मैंने कहा ये मेरा गाना है, मैं चाहता हूँ ये प्ले। तो उस जमाने में क्रिसेला 103 पे क्रिसेला मरीना होती। 2004 या 5 की बात कर, 3 या 4 की बात। क्रिसेला थी आई थिंक। क्रिसेला को मैंने गाना दिया। मैंने कहा जी मुझे ये मेरा गाना प्ले करें। मैंने कहा अच्छा मैं चला दूंगी। उन्होंने सुना उस वक्त मेरे सामने, उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, मैं चलाऊंगी। मैंने कहा कब है आपका शो? कहने लगी कल 6 बजे। ओके मैं सुनूंगा। मैंने घर पे गया, मैंने कहा अब रेडियो, घर पे रेडियो नहीं, सिर्फ अपना गाना सुनने के लिए मैं रेडियो खरीद के लाया 600 रुपए का। सही है okay. कि यार मुझे अपना गाना सुनना है, रेडियो पे मेरी आवाज कैसी लगती है, लोग सुनेंगे, फीडबैक देंगे, क्या होगा, बस ये एक फीडबैक चाहिए था। मैं 6 बजे बैठा फैमिली के साथ, गाना मेरा प्ले नहीं, वो शो खत्म हो गया। 6 से 8 का ड्राइव टाइम था, वो शो खत्म हो गया और मेरा गाना प्ले नहीं हुआ। दिल टूट गया। दिल टूट नहीं, ऐसा टूटा मैंने खुद रेडियो ज्वाइन कर लिया। इस टसल में ज्वाइन किया मैंने कि मैं खुद चलाता रहूंगा। थैंक्स क्रिसेला। पूरे शो में मैं अपना गाना चलाता रहूंगा। मैंने, मुझे गुस्सा ये आया कि यार एक बंदा इतनी मेहनत करके गाना लेके जा रहा है और वो गाना नहीं प्ले हो रहा, तो फिर उसको मतलब मैं तो इतनी मेहनत की ना यार, 2 महीने जॉब की जिसके पैसे नहीं, ठीक है। उसके बाद एक और जॉब की, फिर उस स्पेल बाउंड, फिर उससे पहले उधर जॉब की, 2 दिन की जॉब जो थी बिल्कुल कैफे वाली। मुझे इतनी जतन करने पड़े सिर्फ इस चक्कर में कि मेरा लोग गाना सुन ले, और मेरा गाना किसी ने नहीं सुना, क्योंकि वो आरजे भूल गई थी। वो भी उनकी भी कोई गलती नहीं है, भूल गई होंगी ऑब्वियसली। जब मैंने खुद रेडियो किया तो मैं 1000 चीजें भूल जाता, लेकिन उस वक्त मुझे पता नहीं था। तो मैंने कहा नहीं यार, मैं खुद रेडियो करूंगा और मेरे रेडियो पे मेरा गाना चलेगा, मेरे शो। बस फिर उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, रेडियो डोर टू डोर। मालूम किया 91 FM का पता चला कि ऑफिस के, पहले तो ऑफिस ही नहीं पता चल रहे थे ऑफिस कहाँ होते हैं। अब तो फेसबुक है यार, आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, आप किसी से भी पूछ लेते हो, कोई मसला नहीं होता। उस वक्त पता नहीं था, तो बड़ी मुश्किल से पता चला कि भाई एक रेडियो है जो कि है इधर कारसाज पे, मेरे घर के करीब है। सो मैंने कहा ठीक है, वहां जाता हूँ। मैं वहां गया 91। उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया। ऑडिशन के बाद उन्होंने मुझे 3 दिन बाद वहां पे कौन सा प्यार उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा नहीं यार आपकी आवाज नहीं आ रही, हमने सुनाई थी उनको अच्छी, कोई बात। फिर मैं गया 105 FM 105। वहाँ ये बात है 2000, अब बात आ गई है स्ट्रगल करते 2006 की बात है, क्योंकि बहुत अरसे बाद तो मैं जा रहा था। खैर 2006 में पहुंचा 105 किसी तरह से, और वहाँ पे ऑडिशन दिया और वो ऑडिशन मेरा क्लिक हो गया। और उन्होंने मुझे बोला आपके शो स्टार्ट हो रहे हैं, आप आ जाए, अगले महीने से आ जाए, 1 महीना आप आगे सिर्फ देखो कि होता क्या है, रेडियो चलता कैसे है, कंसोल किस तरह चलता है, ऑपरेट कैसे। तो मैंने 1 महीना, मैंने पूछा नहीं कितने पैसे मिलने हैं, कोई शो के पैसे क्या होते हैं, गाना चलना है बस, मेरा गाना चलना है, मेरा मकसद ये था बस। तो मेरा जब स्टार्ट हुआ शो, तो मुझे 300 रुपए पर शो पे उन्होंने रखा। 300 रुपए पर शो? 300 रुपए पर शो, यस। 2006। यार तो कुछ भी नहीं है। और मेरे लिए बहुत कुछ था, क्योंकि मुझे 300 रुपए में अपना गाना चलाने को मिल रहा था यार। अच्छा हाँ, गाना भी चल रहा है, पैसे भी मिल रहे हैं। मेरे लिए 300 रुपए ना भी देते ना, मैंने वो शो करना था, क्योंकि मुझे मेरा गाना चला। जिद थी। वाह वाह। कभी कभी आपकी जिद जो है ना, आपको सही डायरेक्शन पे लेके आती है। आप गुस्से को डाइवर्ट करना सीखना चाहिए। वो गुस्सा था, मैंने सही डायरेक्शन में निकाला। मुझे ऐसा लगता है उस गुस्से ने मुझे डायरेक्शन से, मैं रेडियो पे आ गया और वो दिन है, फिर वो जर्नी स्टार्ट हो गई। वो जर्नी स्टार्ट हुई, रेडियो की जर्नी। फिर उस रेडियो ने एक पहचान बना दी। उस रेडियो ने मुझे, लोगों ने बहुत पसंद किया। मेरे डिफरेंट शोज थे नॉर्मल रेडियो से, क्योंकि मैं गाता था, गाने का वो था, तो मैं हर गाने के साथ गाता था। मैं जो भी गाना प्ले करता था वो मैं गाता था। जबरदस्त। अब वो गाते गाते कभी मैं फॉल्सेटो कर रहा हूँ उस गाने के पीछे, कभी हार्मोनीज कर रहा हूँ, कभी सेकंड फिफ्थ कुछ गाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लोगों को कुछ लगता था कि यार कुछ अलग है, यहाँ पे गाना चलता है ना जब ये वाला, तो इसमें कोई बंदा है जो कि गाता भी है साथ साथ। तो मेरे शो की मशहूर होने की असल वजह ये थी, क्योंकि मेरे शो में सिर्फ गाने नहीं होते थे, गाने के साथ मैं खुद गा रहा होता, अलग अलग चीजें। नई क्रिएटिव आइडिया आ गया ना। एक तो गाना चल रहा है और उसके साथ पीछे को एक और आवाज आ रही है। तो ये चीजें थी। और उसके बाद फिर मेरा रेडियो शो था एक दिन का आरजे। उसमें मेरा कॉन्सेप्ट ये था, अंदाजा हुआ मुझे कि यार लोग जो है ना, जितने भी लोग सुनते हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर भी एक आरजे, उनका दिल चाहता है कि वो भी शो करे। ऐसा है जो सुनता है, उनको लगता है भाई ये क्या बोल रहा है, ऐसा तो नॉर्मली। आई ऑल्सो यूज्ड टू लिसन टू रेडियो व्हाइल मेरा जो बचपन था, तो मैं सुनता था मानी असफर का एंड काफी लोगों के मैंने शो सुने भी हैं। तो दिल चाहता है कि यार करें। करा, मैंने भी करा 103 पे। मैंने
तकरीबन कोई 1.5 साल रेडियो करा, तो एक अलग एक्सपीरियंस है। इतने शोज के नहीं, कभी गिने कितने शोज कर चुके हैं रेडियो पास? कभी सुकून से बैठ के गिना हो गया यार इतने शोज हो गए? यार कभी कसम से गिने नहीं कभी। कितने, हाँ वैसे सवाल है ये, कभी कितने किए हैं, क्योंकि मैंने आज तक 1000-2000 से ऊपर होंगे। हाँ 1000-2000 से तो ऊपर ही होंगे मुझे लगता है। नहीं 1000-2000 के, देखो मेरे हफ्ते में मैंने शुरू किया था रेडियो 2006 से, तो 2006 से लेके 2008 तक मैं हर महीने शो करता था 12। ओके, सही है, 12 शो होते थे। 8 के बाद फिर मैंने रेगुलर पूरा साल शो किया भाई। 365 हो गए। 365 हो गए, और 365 में करता था नॉन स्टॉप। और मतलब यार बहुत मुश्किल सवाल है मेरे लिए ये। कभी सोचेंगे यार ये बहुत मुश्किल सवाल है। रिकॉर्ड बन गया नहीं? बहुत शोज किए हैं मैंने। कितने शोज करें? अच्छा मैंने ऐसे भी शो किए कि सुबह मॉर्निंग ड्राइव टाइम कर रहा हूँ, शाम में इवनिंग ड्राइव टाइम कर रहा हूँ, और रात में लेट नाइट भी कर रहा हूँ। एक दिन में 3 शो भी किए हैं। अमेजिंग यार। मतलब जिस चैनल पे ये मुझे अचीवमेंट मुझे लगता है मेरे लिए, मैंने अपनी तरफ से बना लिया है कि जिस चैनल पे मैं 300 रुपए पर शो पे स्टार्ट किया था मैंने अपनी जर्नी को। छोड़ते वक्त जब मैंने रेडियो छोड़ा था, वो चैनल स्विच किया था एक्चुअली, उधर का हाईएस्ट पेड आरजे मैं था। क्या बात। यस, वहाँ का जितने सीनियर्स थे, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मुझे लगता है मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि जहाँ पे 300 रुपए पे मुझे रखा गया था, वहीं पे मैं सबसे हाईएस्ट पेड मैं था। क्या बात। एक फैन फॉलोइंग भी होती है, फिर लोग वो फैन फॉलोइंग आ गई ऑटोमेटिकली जब छुए छुए रिलीज हुआ, जब मेरा गाना आया। छुए छुए उस पे आएंगे, वो मैं सुनूंगा आपसे, वो मैं सुनूंगा लाजमी। अच्छा, इतने शोज किए हैं, आपका फेवरेट आरजे कौन? यार मेरे फेवरेट कोई हो जिसका आपको कुछ पसंद हो? यार एक आरजे थे, मुझे उनका ना, अच्छा हर आरजे का ना एक स्टाइल मैंने देखा है नॉर्मली। कुछ होते हैं, जी हाँ ये बात करेंगे और ये बात करेंगे और हमें डायल कीजिए, कुछ ये करते हैं। बिल्कुल। कुछ बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं, माहौल, स्लो माहौल। वो रात भी नहीं कहते, शब कहते हैं, अरे वो शब पे ले आते हैं बात, मुशायरा शुरू होने वाला। हाँ शब के फलाने हुए। तो मुझे लगता है कि बहुत कम लोग होते हैं आरजेस जो कि नेचुरल रहते हैं, जिस तरह नॉर्मल अभी हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तुम रेडियो शो सुनोगे, मैं वहां पे भी यही बात कर रहा हूँ, मेरा यही स्टाइल होगा, यू आर नेचुरल। आप में कोई वो नहीं है कि जी बना रहे हैं जी सुन रहे हैं जी, वो नहीं हो पाता। तो जो मुझे देखो, एक तो हमारे स्टेशन भी बहुत सारे आरजे थे, रिजवान जैदी बड़े अच्छे आरजे थे। क्या नाम दिया आपने? सही है। मिनाज बड़ा अच्छा आरजे था, मिनाज अली अस्करी, वो मेरे साथ के, हम लोग साथ, मैंने अपने शुरू के जो शो स्टार्ट किए थे उसमें मिनाज था। मिनाज भाई का ही शो सुनता था मैं, लेट नाइट वो हॉरर, यार क्या दौर था, बहुत कमाल, क्रेजी शो, कमाल। अच्छा मजे की बात, उसका हॉरर शो खत्म होता था, मेरा झिंगा लाला शुरू होता था। हाँ, ये एक अजीब सा, एक तरफ से बंदा डर रहा है, दूसरी तरफ एकदम हंसना शुरू कर दी, क्योंकि वो एक टीम थी पूरी हमारी। अहमद बिलाल, वो बड़े कमाल आरजे। एक और आरजे थी, उनकी डेथ हो गई, काशिफ नाम था उनका, ही वाज फ्रॉम इस्लामाबाद। एक वो आरजे बड़ा डिसेंट से उनका स्टाइल था, रुक रुक के। नहीं बहुत स्पीडी थे वो, बड़े एनर्जेटिक आदमी, माइट बी समवन एल्स। अच्छा, उसके बाद आरजे के बाद आप आए टेलीविजन पे। एक तो फिर आपने गाना आना शुरू हुए, छुए छुए आया, उसकी क्या जर्नी थी, वो कैसे रिलीज हो गया और वो इतना हिट हुआ यार? क्रेजी फैन फॉलोइंग हो गई यार उसके बाद। छुए छुए आज तक मेरी पहचान है, छुए छुए। बिल्कुल। लोग जैन के नाम से शायद कम जानते हो, छुए छुए वाले के नाम से ज्यादा जानते होंगे। एग्जैक्टली। कि यार वो छुए छुए वाला नहीं था, वो छुए वाला। हाँ, वो जो छुए छुए की भी यार बड़ी मजेदार जर्नी है। जिस तरह पहला गाना बना था सैया सैया, उसके बाद शानी अरशद के पास मैं गया, मैंने कहा मुझे गाने बना करना है, उन्होंने एक अमाउंट बताया, मैंने कहा ओके ठीक है, मैंने कहा मैं देता रहूंगा। हाँ मैंने कहा मैं देता रहूंगा और काम करेंगे। ओके। गाने बनना शुरू हुए। छुए छुए वो गाना था जो कि मेरे एल्बम का सबसे आखिरी सॉन्ग, लीस्ट प्रेफर्ड। यस, वो बनना भी नहीं था, वो बस आखिरी गाना था। और वो मेरा एक दोस्त था काजू, जिसका असली नाम है काजिम अली। सही है, उसको हम काजू कहते। उसने पहला कंप्यूटर लिया था और मियाँ मिडी का कार्ड लगाया हुआ, और उसने म्यूजिक करना शुरू किया था। सो उसको मैंने कहा गाना करेगा मेरा? कहता है हाँ हाँ बैठते हैं। अच्छा, उसकी भी जिंदगी का पहला गाना था ये, उसकी लाइफ का पहला अरेंजमेंट था ये, और उसके साथ साजी थे, और कमर अल्लाह दिता के स्टूडियो में हमने उसकी वोकल्स डमी की थी फर्स्ट टाइम। ओके। खैर, उस गाने को किया करने के बाद उसको जब वो बन गया गाना, तो मैंने कहा यार सही है, गाना तो अच्छा है, ठीक है, डन हो गया। काशान ने मिक्स किया था, जब वो हो गया, अब जब मैं म्यूजिक डायरेक्टर्स के पास जाता था वीडियो, क्योंकि सबसे बड़ा जो मेरे पास मेरे लिए बैरियर रहा है शुरू से, वो रहा है म्यूजिक वीडियो। क्योंकि 2009 की अगर मैं बात करूं तो उस जमाने में शहजाद रॉय का गाना आ रहा है, वो लगा रहा है, हाँ, लगा रहा है, बिल्कुल। सही है। उधर से वो उमर जसवाल का एक बैंड था उस वक्त, कयास, बिल्कुल, उसका वीडियो आ रहा है। तो वो इतने बड़े बड़े वीडियोस, और अमानत इंडिया से नया नया आया है, कोहराम एल्बम आया है आग टीवी से, मस्ती एल्बम आया है अली जफर का। अब ये इतने बड़े 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 वीडियोस, इनके इतने बड़े बड़े चीजें, और मैं एक नया बिल्कुल बच्चा, मुझे पता ही नहीं, और ख्वाहिश ये भी है कि करूं तो अच्छा वीडियो हो, मेरा भी कम से कम यार प्रेजेंटेबल हो, प्रेजेंट इस लेवल ऐसा तो हो कि लोग देख लें।
एग्जैक्ट। तो उसके लिए पैसे ऑब्वियसली जमा करना शुरू से हुआ था कि ना अब वीडियो के लिए पैसे जमा, तो करते 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 भाई मैंने कोई 1,20,000 रुपए समथिंग कुछ जमा किया और मैंने कहा वीडियो Okay. अब जब वीडियो बनाने के लिए मैं गया और मैंने अपने सारे गाने सुनाता था डायरेक्टर्स को, तो सब कहते थे कि यार ये तो फिल्मी है, यार ये तो बड़ा फिल्मी, तो बड़ा बजट लगेगा इसमें, तो बड़ा काम होना चाहिए, कम से कम 5-6 लाख तो लगेंगे। 5 मैंने कहा यार 5-6 लाख कहाँ से लाऊं मैं? ओके। सही है। और मैं ये छुए छुए किसी को सुनाता ही नहीं था, क्योंकि ये मुझे लगता था कि यार इससे अच्छे गाने हैं, ये सबसे जाहिर है जो आपने जितनी जो effort मेरे से लिए बनाया एफर्ट है, से बनाया मेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो खैर एक दफा फिर मैं मिला सोहेब अख्तर से, जो कि डायरेक्टर हैं, बिल्कुल 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 सही है, कमर्शियल्स करते हैं बड़े। उनको सुनाया तो वो यहीं पे रहते थे, सही। ये आप करके पीछे करीब करीब बहुत अकेले रहते थे। तो अच्छा, वो वाला दौर था। हाँ हाँ समझ ये गया। सब, तो खैर उनको गाना सुनाया, उसने बोला यार ये गाना, ये इसका वीडियो भी महंगा होना है, इसका म्यूजिक वीडियो भी महंगा, कह रहा है सबसे सस्ता जो मुझे लग रहा है ना जिसका वीडियो हो सकता है वो यही है आखिरी वाला। मैंने कहा यार ये सबसे सस्ता यही हो सकता है। कहता है हाँ छुए छुए, उसने बोला इसका कर लो, इस सस्ते में हो जाएगा। मैंने कहा चल ठीक है यार करते हैं। खैर फिर वीडियो पे बहुत सारी चीजें हुई, इन दी एंड वीडियो मेरे हाथ, और वो जब वीडियो हाथ में आ गया तो उसको रिलीज किया यार। रिलीज करने के बाद पता ही नहीं चला कि वो गाना जिस तरह अभी आप देख रहे हो ना, कहानी सुनो जिस तरह वायरल हो रहा है या जिस तरह हिट हुआ ऐसे ही निकला सोशल मीडिया के दौर गोली। में। यार मुझे लगता है 2009 में जब कोई फेसबुक वाला हम लोग नहीं थे ना, यूट्यूब का मुझे पता था, उस वक्त छुए छुए निकला था वैसे चैनल्स, और 1 घंटे में 4 दफा चल रहा था वो गाना हर चैनल पे। डिमांड बढ़ गई उस गाना और ये वो चैनल्स बता रहा हूँ जिनमें ना मेरी कभी जिंदगी में जान पहचान थी, ना कभी मैं जाता था, ना मुझे पता था। उधर उनके चार्ट्स होते हैं, उनके फेवरेट चार्ट्स थे उस जमाने में, देखो चार्ट से म्यूजिक टॉप 10 थे, तो छुए छुए 11 हफ्तों तक नंबर 1 पे रहा। अमेजिंग सही है, अमेजिंग। बल्कि जंग अखबार में एक वो आया था मोस्ट डाउनलोडिंग सॉन्ग ऑफ द ईयर। फिर 2010 में वो ऑटोमेटिक isp.com से लोग डाउनलोड यस कर रहे यस हैं यस धमाधम। फिर ऑटोमेटिकली फिर मैं लक्स स्टार अवार्ड्स में नॉमिनेट हो गया फॉर द बेस्ट सिंगर ऑफ द ईयर, बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर। सो मिला फिर अवार्ड? नहीं अवार्ड नहीं मिला मुझे, नॉमिनेट होगा यार, ये भी बहुत मेरे लिए बड़ी यही achievement अवार्ड है, था कि बहुत बड़ी मैं achievement या मैं बता रहा हूँ ना, एक तरफ गाना अमानत अली का है, एक तरफ शराज उप्पल है, एक तरफ रहीम शाह है, एक तरफ मिकाल हसन है, और 5वां तो इन लोगों के साथ बैठना जिनको आप बचपन से सुन रहे हो या जिनको आप गाने गाते हो, प्रैक्टिस करते हो उनके गानों पे, उनके साथ आपकी नॉमिनेशन आना सबसे बड़ा अवार्ड है। बहुत सो ये थोड़ा सा अगर थोड़ा सा सुना दें। यस यस थोड़ा क्यों सा। नहीं, क्यों नहीं। मेरी जान मैंने ढूंढा ये जहां, मेरी जान कोई तुझसा है कहाँ, तेरी तरह कोई नहीं मुझ में बसी, खुशबू तेरी छुए 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 उन प्यारी रातों में, आए प्यार मुझे तेरी बातों पे, में मेरी जान तू जो जाएगी, मेरी जान तो निकलती जाएगी, बाहों में ले आकर आज रात बेकरारी बढ़ती। क्या बात, Thank you. क्या बात, Thank you. अमेजिंग यार, अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा, गाने बनना शुरू हो गए, हाँ जी गाने बनना शुरू वापसी आते हैं, फिर एक आपका जर्नी स्टार्ट हुआ चैनल के ऊपर, और बीच में कॉन्सर्ट वॉन्सर्ट गाने वाने सब आप छोड़ छाड़ के जॉब शुरू हो गई। कितने पैसे मिल रहे थे ये बता? गलबन बोल चैनल पे आपने स्टार्ट किया था और आप बिल्कुल सब छोड़ छाड़ के चले गए। यार मैं छोड़ छाड़ के कहीं गया नहीं था, मैं उस वक्त भी, अच्छा रेडियो मैंने कभी नहीं छोड़ा था, रेडियो में करता ही रहा, अब तक कर रहा हूँ, क्योंकि रेडियो फिर मुझे रेडियो की आदत थी। तो नशा है रेडियो, वो नशा है तो वो अब तक है। मुझे लगता है जब मैं बिल्कुल बूढ़ा हो जाऊंगा मैं तो भी एक चीज़ ज़रूर कर रहा हूँ, वो रेडियो, वो मैं नहीं छोड़। चैनल मैंने क्यों ज्वाइन किया यार, उस वक्त कॉन्सर्ट्स कर रहा था मैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, मुख्तलिफ कॉलेजेस में, हर जगह कभी कोई कॉर्पोरेट इवेंट्स होते थे। लेकिन एक दौर आया था 2012-13 जब एनओसी मिलना बंद हो गई, हालात ख़राब होना शुरू हो गए थे, बॉम्ब ब्लास्ट बहुत हो रहे थे, बहुत बुरा और बहुत बुरा वो एक पीरियड आया था जिसमें म्यूजिक चैनल्स बंद हो गए थे हमारे। आग टीवी कहानी जियो कहानी में कन्वर्ट हुआ, ओए टीवी बंद हुआ, बिल्कुल। फिर एक और था हमारा एयरवाई म्यूजिक गायब हो गया था, ऑक्सीजन बंद हो गया था, आग अपना एक और चैनल था हमारा प्ले टीवी वो बंद हुआ। ये सारे म्यूजिक चैनल्स बंद होना शुरू हुए, कॉन्सर्ट्स के लिए मतलब हालात ख़राब थे, कॉन्सर्ट्स नहीं हो रहे थे। तो इन दी एंड मुझे लगा कि वो मेरे अब्बू तो ऑब्वियसली शुरू से हर बाप चाहता है कि बच्चा जो है वो कमाए शमाए और
तो उन्होंने कहा यार देखा तुमने ये क्या काम है, देखो कहाँ से क्या करोगे आगे चल के, क्या हासिल किया। तो मैंने एक चीज हमेशा करता था, मैं कोई भी काम मना नहीं कर सकता था। मैंने हमेशा से ना, मुझे कुछ ना कुछ सीखने की मुझे शौक है, सीख मैं हमेशा, मुझे दिल चाहता है मैं नए लोगों से मिलूं, मैं उनसे कुछ सीखूं। अमेजिंग। सही है, ये मेरी आदत है और इसमें मुझे कभी भी कोई ऐसा फील नहीं हुआ कि नहीं यार मैं क्यों, या ये कॉलर सही आ जाता है लोगों ऐसा के ऐसा अंदर। कभी कभी नहीं हुआ शुरू से। तो मैंने वॉइस ओवर्स भी बहुत की, मैंने जिंगल्स भी बहुत किए थे। उस वक्त जब चीजें नहीं हो रही थी, कॉन्सर्ट्स नहीं हो रहे थे, और मुझे ऐसा लगने लगा कि यार सिर्फ रेडियो या वॉइस ओवर या जिंगल्स से मैं अपना फ्यूचर प्लान नहीं कर सकता, Exactly. कॉन्सर्ट्स तो है ही नहीं, क्या करूंगा मैं। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मुझे बोल टीवी से कॉल आ गया। सही है? ये मैं समझता हूँ ऊपर वालों की तरफ से होता है, समथिंग इज प्लान्ड बाय द और ये ऑलमाइटी। वो दौर है जिस वक्त मैं रेडियो का हाईएस्ट पेड आरजे था। उसी वक्त मुझे बोल से कॉल आई कि आपका इंटरव्यू है। मैंने कहा अच्छा सही है। अच्छा, मुझे पता नहीं था मेरा इंटरव्यू किस चीज के लिए इंटरव्यू है। इंटरव्यू आ जाए और आप, बोल आगे का है लगा तो टीवी चैनल है, तो मैंने सोचा यार शायद सही होगा कुछ ना कुछ, चलो चलते हैं। ओके। मैं वहां गया तो पता चला कि मुझे वॉइस ओवर के लिए, मेरे वॉइस ओवर सुने होंगे जिंगल्स में सही, कहीं, सही, या सही, कुछ ना कुछ कमर्शियल सुने होंगे। उन्होंने कहा आपके वॉइस ओवर था ये वो। मैंने कहा हाँ मैं करता हूँ। तो एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट आपको हायर करने का, ठीक है ऑडिशन दें। मैंने कहा ले लें ऑडिशन। कभी अखबार दिए, कभी मैगजीन्स दिए, कभी कोई खबर दे दी, खुद से बनाए कुछ खबर। मैंने कहा, हाँ, खुद ही शुरू हो जाए। हाँ कुछ बना करें, न्यूज एंकर की तरह पढ़ के सुनाए खबर, बहुत सारी चीजें। तो मैंने सब कुछ, जो ऑडिशन हुआ मेरा, उस ऑडिशन के बाद उन्होंने बोला हम आपको बताते हैं। एक महीने के बाद, बल्कि एक हफ्ते के बाद मुझे उनकी कॉल आई कि यू आर सेलेक्टेड, अभी आप जहाँ जॉब कर रहे हैं आप वहाँ से रिजाइन कर और अपना एक एक्सपीरियंस लेटर लें और आप यहाँ पे हायर हो गए। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, जो उन्होंने मुझे ऑफर की थी वो ऑफर बहुत अच्छी थी। सही है, बहुत कमाल थी। इतनी अच्छी ऑफर थी कि मैंने 8 साल का रेडियो की जर्नी का सोचा ही नहीं। मैंने कहा नहीं यार खैर है, अभी रेडियो भी कर लूंगा, फिलहाल ये ऑफर बहुत ये इंपॉर्टेंट बात तो फैक्ट है कि ये ऑफर बहुत अच्छी मिलती है। ऑफर बहुत इंपॉर्टेंट थी। मैंने उधर बाय बाय किया, यहाँ ज्वाइन किया, यहाँ ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के 20 दिन बाद ही बंद हो गया। हाय हाय। सही है, वो जो मसाइल हुए थे, बिल्कुल 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 सही है, पहुंच तो गया मैं। वो 2015 में ये मसले हुए थे और वो हो गया बंद। अब जब वो बंद हुआ, मैंने कहा यार ये तो अजीब उल्टा सी हो गया बात हुई है। मैं वापस भागा रेडियो। अब जब मैं रेडियो गया, अब रेडियो वालों ने मेरे साथ 105 वालों की बात कर रहा हूँ जहाँ पे मैंने ज्वाइन किया हुआ था, शुरू से था मैं। उन्होंने कहा अब क्यों आए हो, अब क्या। अच्छा, कुछ लोग होते हैं, जाओ चलो चलो, कुछ लोग होते हैं हाँ बड़ा बोल बोल कर रहे थे, अब तो जाओ बोल के। मैंने कहा यार क्या मजाक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अच्छा, वो भी बड़ा अच्छा दोस्त था मेरा जो ये बातें कर रहा है। ओके। कहने लगा नहीं यार वो ऊपर से मना है तुम्हें आए। मैंने कहा क्यों नहीं कर सकते। मैंने कहा 8 साल किया है यार और अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ छोड़े हुए। मैंने कहा अभी मुझे जरूरत है, मैं वहां पे वो बंद हो गया बोल, मुझे तो अपना चलाना है ना, अपना हिसाब किताब यार, मुझे तो हर हाल में करने शोज। कहने का नहीं यार मना है। अच्छा, अब मैं जिस पॉइंट पे आके पहुंचा हूं ना, ना इधर करा ना उधर करा, ना बोल करा ना रेडियो करा, मैं जीरो पे आ गया। और इस तरह से मैं जीरो पे रहा 5 महीने। नहीं यार, यस। कैसे सरवाइव किया? मतलब उस ये वो टाइम होता है जब पूरी दुनिया ना, एवरीवन इज लाइक देखो, और ज्यादा तनकीद कर रहे हो तुम लोग। तनकीद, तुम्हें पता तुम कहाँ पे थे, तुम्हें पता तुम ये करने वाले थे, अच्छा खासा तुम रेडियो पे थे, कुछ ताने तो घर वालों ने दे दिए। वो तो वाजिब है ना। सही है। तो खैर मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैं कहीं ना कहीं ट्राई करता रहा, करते करते फिर एक बड़े अच्छे दोस्त है मेरे, दानिश सईद, कराची में एफएम सुनो, एफएम 89.4 लॉन्च हो रहा था, जो कि इस वक्त करंटली पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क है। तकरीबन 300 प्लस सिटीज में सुना जाता है इस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको मैंने अप्रोच किया था, तो उनकी मुझे कॉल आई 2-4 दिन बाद ही कि हम लोग कराची में लॉन्च करने का सोच रहे हैं, सो मैं चाह रहा हूँ कि तुम लॉन्च करो, यानी कि कराची से पहला आरजे जो होगा वो तुम हो। अगेन एक अच्छी सी मैंने ऑफर आई। कहा ठीक है डन। अब इस बार जो ऑफर आई ऑब्वियसली वो 105 से कम थी, लेकिन मुझे सरवाइव करना था, मुझे वो टाइम पीरियड गुजारना था। अब मैंने वो ज्वाइन कर लिया रेडियो, और उसके साथ साथ मैं बोल पे भी जाता रहा विदाउट सैलरी। मैंने बोल के लिए विदाउट सैलरी कोई 1.5 साल काम किया। ओके। क्योंकि मुझे एक होती है ना, बगैर सैलरी के बोल जा रहे हैं। यस मैं जा रहा था। वर्किंग देयर। हाँ मैं कंटिन्यूस कर रहा था। जब बिल्डिंग बंद हो गई थी मैं तब भी था। ये होती डेडिकेशन यार। आज आखिरी 13 लोग जो थे, जब भी मसले मसाइल चल रहे थे, तो आखिरी 13 लोगों में मैं था एक, जो कि सारा सोशल मीडिया पे जितना भी काम कर रहा था मैं कर रहा था। तो ये आप थे जिनकी आवाज बोल के पीछे आ रही होती। yes, दुनिया का, पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल, वो सारी आवाजें, वो सारी आवाजें जो है वो जैन की थी। जितना लोग, अच्छा ये भी बड़ा कमाल है ना, पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल, और ये ट्रेडमार्क बन गया फिर। यस, लोगों के जहनों में बैठ गया। आप ये देखो ना, अभी बाकी चैनल्स भी कॉपी कर रहे हैं इस चीज को। ऐसा ही है, वो भी लिख रहे हैं नंबर 1, ऐसा ही है, वो भी लिख रहे हैं नंबर 1, ऐसा ही। सो ट्रेंड सेटर्स हैं भाई। क्या बात है यार, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, फिर आपने बोल फिल्म का गाना गाया शोएब मंसूर साहब के साथ। बोल का नहीं गाया, बोल का मैं गाने वाला था। बोल का आप गाने वाले थे? बोल के लिए मुझे शोएब मंसूर साहब से मेरी बात हुई थी 2012 में। मुझे अचानक से एक शख्स की कॉल आती है और मुझे कहते हैं कि शोएब साहब बात करेंगे आपसे। शोएब मंसूर साहब। अब जब शोएब मंसूर साहब का नाम आया तो ऑब्वियसली मैं तो हो गया कि यार, और अदब से खड़े हो गए। आप ये समझ लो कि यश चोपड़ा की कॉल आ गई। हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही फील हुआ मुझे कि यार ये कोई बाहर से कॉल आई। बात करेंगे आप जरा
खैर मैंने बात की उनसे, मेरी बात हुई और उसके बाद फिर बोल मूवी का एक सीक्वेंस था, और सीक्वेंस के लिए उन्होंने मुझसे बोला कि आपसे गवाना। तो फिर इन दी एंड वो मेरी, अच्छा वो शोएब मंसूर साहब जो है ना, वो आवाज़ को लेके, म्यूजिक को लेके बहुत ज़्यादा ना, बहुत चूजी। और अगर आप देखें उनके जो गाने, दिल दिल पाकिस्तान ले लें, पाकिस्तान के गाने ले लें, या इश्क मोहब्बत अपनापन ले लें, बिल्कुल, बिल्कुल। उन्होंने जब जब जो गाना किया ना, वो हमेशा बड़ा टोन सिलेक्शन उनका बहुत परफेक्ट होगा, म्यूजिक में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट बजने चाहिए, और गलती का एलिमेंट नहीं छोड़ते कभी, वो कि अपनी कोई तरफ पकड़ से ले, परफेक्ट चीज परफेक्ट करने की चाहिए कोशिश उनको करते चीज। हैं, और वो हमेशा करते हैं। तो इत्तेफाक कुछ ऐसा हुआ कि उनके जो, मतलब उस सिचुएशन में मेरी आवाज बैठ, Okay. कुछ इस तरह का सीन था, तो वो हमारी उस वक्त बात नहीं बन पाई। लेकिन फिर वरना जब मूवी रिलीज होने लगी, या वरना के ऊपर जब एक्चुअली काम करने लगे, तो उन्होंने मुझे दोबारा मुझसे बात की। आ जाए जी, अब जो पुराने काम है वो पूरे कर हाँ, लें। उन्होंने कहा कौन कौन से गाने हैं आपके पास। तो उस जमाने में मैं एक गाना रिलीज करने वाला था। मेरे एक फ्रेंड है गुलराज सिंह, इंडिया में, I've heard the name. गुलराज सिंह, मनोज यादव बहुत अच्छे राइटर बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो मैं उनके साथ एक गाना रिलीज करने वाला था, उस गाने का नाम था लम्हों। तो वो गाना मैंने शोएब मंसूर साहब को सुना दिया। मैंने कहा ये गाने, इनमें से एक ये जो मैं रिलीज, तो उनको लम्हों अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि यार लम्हों को फिल्म की सिचुएशन में मैं लेके आऊंगा और इसकी शायरी चेंज कर दूं। तो ये गाना, That's something huge. ठीक है। फिर मैंने गुलराज और उन लोगों को बताया, मैंने कहा यार भाई के ये चक्कर है, ठीक है जैन भाई, सॉन्ग इज योर, व्हाटएवर यू वांट। Okay. इसका अपना वाला वर्जन, पॉप वर्जन हम लोग अलग रिलीज करेंगे, फिर फिल्म का वर्जन अलग कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने फिल्म का वर्जन अलग था और वो अलग था। फिर उसी के दरमियान शोएब साहब ने फिर मुझे 2 गाने और बोले फिल्म वरना के। एक था संभल संभल के, जो कि हारून शाहिद की आवाज में था। बिल्कुल, बिल्कुल। उसका एक वर्जन मेरी आवाज। Okay. और फिर एक गाना था मोहब्बत ज्यादा, ये इंटरवल के बाद आता है ये गाना फौरन, अगर आपने वरना देख तो Glimpses हैं। ये 3 गाने मैंने उनकी फिल्म के लिए किए। और मेरे लिए ये बहुत बहुत बड़ी बात है कि शोएब साहब ने मुझे ये कॉम्प्लीमेंट दिया था जब मैं उनके लिए गया था, कि मुझे चंद आवाजें पसंद आती, और एक्चुअली चंद आवाजें पसंद हैं, उनमें से एक आवाज आपकी। मैंने कहा सर मेरे लिए बहुत बड़ी, बहुत बहुत बड़ी बात है। living और आपकी आवाज legend है। है, बड़ी बड़ी दमदार आवाज है, मतलब अगर आप किसी को झाड़ वाड़ दें, डांट वाड़ दें, तो हिल जाएगा। नहीं मेरी सिर्फ आवाज बड़ी है, दिल कमजोर है। अच्छा, हाल ही में भी आपने फिल्म की, मतलब उसके ट्रैक्स किए हैं, और अभी रिलीज हुई है रिसेंटली, मनी बैक गारंटी। मनी बैक गारंटी, यस। कैसे एक्सपीरियंस था? इतनी बड़ी स्टार का, स्टोरी अलग, जाहिर है बहुत जो हमारे ट्रेंड चल रहा था उस हिसाब से स्टोरीज चल रही होती, जो मूवी बनी है इट्स अबाउट हाइस्ट। कैसा जर्नी कैसी थी इसकी? रिकॉर्डिंग, क्या सेट वेट पे जाने का चांस वांस मिला? नहीं यार, इसकी बड़ी अजीब सी जर्नी है। मुझे पता नहीं था मैं इस फिल्म का गाना गा रहा हूँ। लेकिन ये डिसाइडेड था? मुझे बस ये पता था कि मैं एक फिल्म का गाना गाने जा रहा हूँ। मुझे शानी भाई की कॉल आई। शानी भाई ने कहा, अच्छा शानी भाई मेरे साथ, क्योंकि बचपन गुजरा है उनके साथ, अब आप ये समझ लो कई सालों की वो है, तो वो हमेशा फोन करके हाँ क्या कर रहा है। मैं बोल में था, मैंने कहा काम कर, आ जा यार कुछ देर के लिए। मैंने कहा आज तो नहीं, इस तरीके से कोई बात हुई। मैंने कहा चले मैं आता हूँ। मैं पहुंचा तो उन्होंने डायरेक्ट ट्रैक सुनाया मुझे, म्यूजिक चल रहा था, वोकल्स हुए हुए थे उसके ऊपर रफ। उन्होंने कहा वोकल सुन। मैंने सुने, बस यही छाप। मैंने कहा ठीक है। मैंने सुना 1 दफा 2 दफा 3 दफा। मैंने कहा रिकॉर्ड कर। मैंने रिकॉर्ड किया। मैंने कहा था क्या? कहने लगे क्या गाना था? मैंने कहा क्या था, किसका गाना? कहने फिल्म का गाना। क्या हो गया? मुझे नहीं पता था वो इस फिल्म का गाना था। मुझे पता था, मुझे तो आपके साथ प्रैंक हो गया। मुझे नहीं पता था वो इस फिल्म का गाना था। मुझे इस फिल्म के रिलीज होने से पहले जो रेड कार्पेट था, मुझे से पहले कॉल आई है कि वो आप इनवाइटेड हैं रेड कार्पेट पे मनी बैक गारंटी के, और आपको आना है। अच्छा मैं सोच रहा हूँ, मैंने कहा मुझे क्यों आना है? मैंने क्या किया है? क्यों मुझे क्यों बुलाया? तो Exactly. हाँ मुझे क्यों बुला रहे हैं? गेस्ट बुला रहे हैं, As a या guest- appearance चाहिए, या होस्ट करना है मुझे? हाँ मुझे समझ में नहीं आया था। तो मैंने फिर पूछा, तो मुझे पता चला कि वो जो मैंने गाना गाया था वो इस फिल्म का था, और वो रिकॉर्ड होके और वो रेडियो पे रिकॉर्ड जा होके चुका है। रेडियो के उस पे डांस हो चुका है, उस पे स्टार कास्ट ने गाया है। अब जब मैं सिनेमा में देख रहा हूँ कि वसीम अकरम डांस कर रहा है, फवाद खान डांस कर रहा है, मानी उधर से डांस करता हुआ आ रहा है, मिकाल है, तो ये मेरे लिए सरप्राइज था एक्चुअली। तो ना मैं सेट पे गया, ना मैं डायरेक्टर से मिला, मुझे बस गाने का पता था कि मैंने एक गाना गाया। इस गाने की ये स्टोरी है। बट आपके साथ प्रैंक हो गया, मतलब मेरे साथ prank शानी हो भाई, गया। क्या बात है आपकी? शानी भाई या हाँ, अनएक्सपेक्टेड, yes, अनएक्सपेक्टेड। अच्छा, उसके बाद आपने एक फिल्म, आपकी एक कहानी आई थी कि आप एक फिल्म का म्यूजिक कर रहे थे, 2 गाने कर लिए थे, लेकिन वो वहां पे बात बनी नहीं, फटा वटा हुआ आपका गाना। सेंटिमेंटल की बात कर रहा हूँ मैं। यार देखो चक्कर पता है क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ना मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अल्लाह ताला मुझसे बहुत प्यार करते हैं। बिल्कुल, मैंने वो सबसे करते हैं, जिंदगी वो 70 में माओ से ज्यादा चाहते जो किया अल्लाह ने, जो चाहा एक्चुअली अल्लाह ने मुझे वो दिया, और बहुत अच्छे तरीके से दिया। हैं, माशाल्लाह। तो जिससे मेरा दिल दुखाया, अल्लाह ताला ने उसको सबक चखाया। तो इस फिल्म में कुछ लोग थे, कुछ नहीं, एक ही शख्सियत थी वो जिससे मेरा दिल दुखाया था और बदतमीजी की थी मुझसे। 2 गाने रिकॉर्ड करने के बाद मेरी आवाज, तो बस देख लें फिल्म आज तक रिलीज नहीं हुई, फंसी हुई हाय, है। हाय, अल्लाह को बुरा लगा भाई। अल्लाह ताला आपके मामलात बेहतर करे। नहीं डायरेक्ट हूँ मैं डायरेक्ट हूँ, देखा अभी भी छत पे हूँ आप। नहीं बिल्कुल, वो तो डायरेक्टली सब आपस में जो है वो अपने रब से कनेक्टेड है। लेकिन मैं, मेरी दुआ है कि जिस किसी से भी इख्तिलाफ होना, एक इख्तिलाफ राय होना एक अलग चीज है,
लेकिन कथा ताल्लुक की ना वो मुझे खुद पर्सनली समझ नहीं आती। मतलब मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है ये कि कथा ताल्लुक ही नहीं होनी चाहिए, इख्तिलाफ राय अपनी जगह है। तो अल्लाह ताला आपके मामलात भी बेहतर करे, अगर है नसीब में आप लोगों का नहीं फड्डा देखो, खत्म हो। देखो एक मेरी बात सुनो। एक होता है कतई ताल्लुकी। देखो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी को समझ में नहीं आ रहे या आपकी बात कोई नहीं समझ रहा, तो और जहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेल्फ रिस्पेक्ट, जब रिस्पेक्ट की बात आती है रिस्पेक्ट पे तो फिर कतई ताल्लुकी होना बेहतर है, मुझे ऐसा लगता है। फिर मुनाफिकत के साथ मैं या हिपोक्रेसी के साथ नहीं बैठ सकता कि यार कोई बात नहीं, रिस्पेक्ट नहीं है तो क्या हुआ, मैं अगला काम तो मिल जाएगा मुझे, मैं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ये तो थोड़ा सा सो मेरे लिए सेल्फ रिस्पेक्ट पहले, और मैंने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आज तक काम किया। मैंने जिंदगी में इज्जत होनी चाहिए। मैंने जिंदगी में, मुझे कभी जिंदगी में, अल्लाह का शुक्र है, मुझे कभी किसी से काम का बोलना नहीं पड़ा, मुझे काम क्या मिला बात हमेशा। है, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। एंड में जो बाजी मार गई है वो लड़की, वो है सकीना बतूल। जी हाँ जनाब, ये गिफ्ट हैम्पर जा रहा है सकीना बतूल को। आपको ये गिफ्ट हैम्पर पहुंचेगा, मेरी टीम जो है वो आपसे फौरन रब्ता करेगी, वो पूरा प्रोसीजर समझाएगी, प्रोसीजर है जो मैं फॉलो करना है, और उसके बाद ये गिफ्ट हैम्पर आप तक पहुंच जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर एफर्ट्स। लेकिन दिल छोटा नहीं करना है, जो नहीं जीता है ये बाकी है, और ये हर वीक खुलेगा। इस वीक मैंने खोल दिया है, नेक्स्ट वीक मैं दोबारा खोलूंगा। इस बार वॉच थी, अगली बार वॉच नहीं होगी, अगली बार इसमें फ़ोन हो सकता है, अगली बार इसमें आईपैड हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो गेस करना है भाई इसके अंदर क्या है। वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स में बताएं इसके अंदर क्या है, और अगले वीक ये ले जाएं। अच्छा, एक दौर था रेडियो का, फिर वो डाउन आ गया, जाहिर है वीडियोस के ऊपर ज्यादा आ गया, लेकिन आपने अभी भी उसको जिंदा रखा हुआ है। यस यस, रेडियो ऑन टीवी, रेडियो आई ऑन एम डूइंग इट, रेडियो ऑन रेडियो ऑन टीवी। टीवी। मुझे रेडियो को जिंदा, मुझे ऐसा लगता था कि ये जरूरी है आज के हिसाब से, रेडियो को जरा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, डिफरेंट हो जाए, लेकिन वो हो दिखे रेडियो ही। तो अगर आप वो मेरा शो देखें, कटाकट शो, तो वो एक हाँ। रेडियो का सेटअप लगता है कि टीवी पे कि यार कोई रेडियो का स्टूडियो है, और उस पे आप मुर्गे बना रहे होते हैं और उस पे सबका मैं प्रैंक्स प्रैंक्स कर चल रहा रहे हूँ, होते हैं। कॉल कर रहा हूँ, और वो फेडेड लगे हुए हैं, वही हेडफोन्स और वही माइक। और सबसे ज्यादा अजीब सी कॉल कभी हुई हो शो में, आप प्रैंक कर रहे हैं और आप सामने वाले ने अजीब सी बात कर दी, यार बहुत सारी गुस्सा आ गया उस पे ना। मैं क्या क्या बातें बताऊं, मुझे गुस्सा आ गया। हाँ, आपको गुस्सा आ गया होगा, ये क्या बात कर दी यार आपने, ये तो प्रैंक था खाली। नहीं यार, मैं तैयार होके ये बैठता था कि मुझे गुस्सा दिलाना है, ओके, मैं वो तो गुस्सा है। दिलाने के लिए बैठता था वहां पे, मुझे गुस्सा आता नहीं था। और बहुत सारी कॉलें थी यार, बड़ी गंदी गंदी कॉलें, गंदी गंदी गालियां भी आई हैं कॉल्स पे, पता नहीं क्या क्या हुआ है। और मुझे नहीं, ऑब्वियसली मुझे बर्दाश्त करना होता था। मैंने जो चीज सीखी ना रेडियो से, हाँ। वो बर्दाश्त ही है, क्योंकि रेडियो पे कोई भी सब्र आके चाहिए। कुछ भी कह देता है, ऐसा ही और आप लाइव होते हो। कोई ऐसी कॉल जिसको आपने एंजॉय सबसे ज्यादा, मजा आ गया ना, मतलब हंस हंस के पागल हो गए, पूरा सेट नीचे गिर गया, यार ऐसी बहुत सारी कोई याद रह गई हो? एक कॉल थी, वो एक सिंगर आए थे बीच में, कंफर्म जन्नती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सही है, वो उनको बुलाया था मैंने। सही है, तो उनको मैंने कहा था आप प्रैंक करो, वो मैंने कॉल उनसे करवाई थी। ओके। सही है, तो मैंने एक शख्स को पहले कॉल की, मैंने 2-3 नंबर्स डायल किए, मैंने कहा जी हम लोग एक टीवी चैनल पे बैठे हुए हैं, और मैं नाम भी लिया, मैंने कहा मैं बोल पे बैठा हूँ, यहाँ पे हम लोग अंताक्षरी खेल रहे हैं लाइव। Okay. ठीक है, तो आपने गाना सुनाना है, अगर आप हासिल मतलब करना चाहते हैं तो आपको करोला मिल, सही है। अगर आपने अंताक्षरी जीत लिया तो। अगले का ध्यान बन गया। अगले ने कहा ठीक है, मैंने कहा तो आपका मुकाबला है, मेरे साथ एक सिंगर बैठे हुए हैं, ये गाएंगे और आप गाएंगे, दोनों का मुकाबला होगा। ठीक हो गया। उसने कहा ठीक है। अब उसने पहला गाना गाया, उसने जब पहला गाना गा दिया तो फिर यासिर सोहरवर्दी, बिल्कुल बिल्कुल, यासिर फिर यासिर सोहरवर्दी ने गाना गाया। अच्छा, उसने अपना ही गाना गाया, कंफर्म जन्नती है, कंफर्म जन्नती। उसके बाद उसने कुछ और गाया, फिर यासिर ने गाया वो रोजा रखो तो ऐसे करो, अल्लाह खुश हो, अल्लाह खुश हो, वो उसका एक गाया था। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसने वो गाया ना, तो वो कॉलर को समझ में आया कि वही है, मतलब कॉलर ने कहीं ना कहीं, कॉलर ने कहा यार ये आप किसका गाना गा रहे हो, ये उसी का तो नहीं गा रहे वो जो। फिर उसने, कॉलर ने कुछ छोड़ा नहीं, मतलब माँ बहन की गालियां तक वो आ गया था कॉलर। अब उस वक्त ऑकवर्ड ये था कि हम लोग शो कर रहे हैं और गेस्ट बैठा हुआ है, और गेस्ट वही है जिसको गालियां दे रहा है, और उसको जो गालियां दे रहा है उसको वो सामने बैठा हुआ है। ये सबसे बड़ा मसला था। अब यासिर की शक्ल चेंज होना शुरू हुई, रंग, वो कह रहा है यार आप ये क्या कर रहे हो, मैंने कहा मैं क्या कह रहा है, कॉल काटो। मैंने कहा कैसे काटूं, इतने मजे की कॉल है। मैंने कहा मैं कैसे काटूं, अब जो कर रहा है करने दो इसको, भाई मुझे कंटेंट चाहिए था, कंटेंट मिल गया था। ओके ओके, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी, आपका गाना जब रिलीज होगा नया वाला, तो आप फिर आ रहे हैं, उसको लेके हम बैठेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, एक और एपिसोड के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।